जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपत वासिनी तुम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। तंत्र बहुत से मनुष्यों के घरों में है, परंतु उन्हें पता ही नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जिनको उनके ऊपर हुई तंत्र क्रिया या उनके घर पर हुई तंत्र क्रिया के बारे में पता ही नहीं है। उन्हें या तो ज्ञान नहीं है या पता ही नहीं चल पाता है। और हो सकता है उनमें से आप भी एक हो। तो हम आपको आज बताते हैं कि कैसे आप पता लगा सकते हैं कि आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया हो गई या आपके ऊपर है या नहीं है, काला जादू हुआ है या नहीं हुआ है, और यदि है तो इनसे बचने का क्या उपाय है। तो जिन लोगों पर काला जादू टोना टोटका तांत्रिक क्रिया की जाती है उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। पहला सिम्टम है, यदि किसी मनुष्य के परिवार में यदि पूरा परिवार हमेशा बीमार पड़ा रहता हो या कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा बीमार पड़ा ही रहता है, किसी न किसी का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता हो, पैसा पानी की तरह डॉक्टरों के यहां चला जाता हो, तो आप समझ जाओ कि कहीं न कहीं जादू टोना हो गया है। यदि कम उम्र में किसी को गंभीर बीमारी लग जाए, लाइलाज बीमारी लग जाए, तो समझ जाओ ऊपरी बाधा लग चुकी है। कई बार हम देखते हैं शरीर तो गलता जाता है, सूखता जाता है, बीमारी पे बीमारी आती जाती है, परंतु डॉक्टरों के यहां जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो कुछ नहीं निकलता है। तो समझ जाओ कि आपके ऊपर, जिस व्यक्ति के ऊपर ऐसी बीमारी है परंतु टेस्ट में कुछ नहीं आता हो, तो नेगेटिव एनर्जी लग चुकी है। आप ये मान करके चलें। और जब ऐसा होता है तो इसके सामने मेडिकल विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान भी असहाय हो जाता है। कहते हैं जिसके शरीर पर किसी बुरी आत्मा का प्रकोप है, उसे इन दवाइयों का असर उस समय तक बिल्कुल भी नहीं होता है, और यदि असर होता है तब जब बुरी आत्मा कुछ समय के लिए ग्रस्त व्यक्ति के शरीर से बाहर आती है तभी गोली दवाई का असर होता है, अन्यथा नहीं होता है। तो यह है आपका पहला लक्षण।
जिससे पता लगाया जा सकता है कि आपके परिवार के किसी सदस्य के ऊपर ऊपरी बाधा है या नहीं है। दूसरा सिम्टम, कहा जाता है कि काला जादू का यह संकेत भी है कि आपके घर में अचानक से बिल्ली, उल्लू, चमगादड़, सांप और भंवरा घूमते हुए दिखाई देना शुरू हो जाए तो समझो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। पहले आपने इन चीजों को नहीं देखा कभी, परंतु अचानक से बिल्ली ज्यादा आने लग जाए, उल्लू ज्यादा आने लग जाए, चमगादड़ आपके कमरे के अंदर घूमने लग जाए, सांप बार बार निकलने लग जाए और भंवरे विशेष तौर से ये घूमते हुए आपके आसपास, आपके सिर के ऊपर, आपके कानों के आसपास घुन घुन करना सुनाई दे, तो समझ जाओ ऊपरी बाधा आ चुकी है। अगर आपको पता करना है कि आप पर किसी ने जादू टोना तो नहीं किया है, तो रात को सोते समय एक हरा नींबू तकिए के नीचे रखे और प्रार्थना करें कि जो भी नेगेटिव क्रिया हुई है वह इस नींबू में समाहित हो जाए। उसके बाद सुबह उठने पर यदि नींबू मुरझाया हुआ या रंग काला मिलता है तो समझिए आप पर तांत्रिक क्रिया हुई है। तरीका बता रहे हम कि तांत्रिक क्रिया है या नहीं है, आप खुद चेक कर सकते हो। नींबू जो रखे वो हरा नींबू होना चाहिए और सोते समय रखना चाहिए अपने तकिए के नीचे। पहले उस नींबू को चाहें तो 7 बार आप उतार सकते हैं। यदि अगर आप जानना चाहते हैं कि आप पर जादू टोना तांत्रिक क्रिया की गई है तो रात को अपने सिरहाने एक लोटा पानी का भर करके रखें, फिर सुबह होते ही उस पानी को किसी गमले या बगीचे में लगे छोटे पौधे में डाल दें। ऐसे में यदि आप पर किसी तांत्रिक क्रिया का असर है तो 2-3 दिन के अंदर या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 सप्ताह के अंदर पानी डालने के बावजूद भी वह पौधा सूख जाता है। तो समझो तांत्रिक क्रिया हो गई। अगर आपको बार बार घबराहट होने लग जाए, बेचैनी होने लग जाए, पसीना सा आने लग जाए और आपके हाथ पैर सुन्नी होने लग जाए और मेडिकल जांच रिपोर्ट में कुछ नहीं आए तो समझ लीजिए किसी तांत्रिक क्रिया के शिकार हो गए हैं। यदि आपको रात को सपने ज्यादा आने लग जाए, पहले सपने नहीं आते परंतु अब सपने ज्यादा आने लग जाए और उन सपनों में भी डरावनापन ज्यादा दिखने लग जाए, मार काट ज्यादा दिखने लग जाए, खून दिखने लग जाए, शमशान दिखने लग जाए, मरघट मसान दिखने लग जाए, जलती हुई चिता नजर आने लग जाए, तो समझ जाओ कि आपके ऊपर ऊपरी बाधा लग गई है। तो ये कारण, ऐसे तो और भी बहुत सारे कारण हैं। यदि आपके खाने में बाल आने लग जाए तो समझ जाओ आपके साथ प्रेत बाधा लग गई है। कहीं पर भी खाना खा लो, आप अच्छे से अच्छे होटल में खाना खा लीजिए, छोटी होटल में खा लीजिए, बड़ी में खा लीजिए, अलग अलग शहर में जाके खा लीजिए, यदि खाने में बाल निकलता हो तो मान करके चलो कि आपके पास जो है, जिसके थाली में खाने में बाल निकलता हो उसको ऊपरी बाधा लग चुकी है। यदि किसी व्यक्ति की रोजाना 12 से 4 बजे के बीच में एक निश्चित समय पर नींद खुलने लग जाए, समय निश्चित हो, 12 से 4 के बीच में नींद खुलती हो तो समझ जाओ ऊपरी बाधा लग गई है।
यदि किसी को ऊपरी बाधा लग जाती, किसी स्त्री को विशेष तौर से, यदि किसी स्त्री को ऊपरी बाधा लग जाती है तो उस स्त्री का सहवास करने में मन नहीं करता है, वह सहवास से कन्नी काटने लगती है, पति से दूर रहने लगती है, पति को दुत्कारने लगती है। ऐसा यदि होने लग जाए तो समझ जाओ ऊपरी बाधा लग गई है। यदि किसी स्त्री को अपने पति को देखते से ही क्रोध आना चालू हो जाए तो मान के चलो किसी ने तंत्र विद्या कर दी, विद्वेषण की क्रिया कर दी है। तो इस प्रकार से ये सिम्टम ये शो करते हैं कि आपके ऊपर ऊपरी बाधा है या नहीं है। आप खुद प्रैक्टिकल करें। घर के अंदर यदि ऊपरी बाधा आ जाती है तो घर की तुलसी का पौधा सर्वप्रथम सूख जाता है, तो समझ जाओ नकारात्मक ऊर्जा आ गई है। और तुलसी का पौधा बार बार लगाने के बावजूद भी, अच्छे से देख रेख करने के बावजूद भी नहीं चलता हो तो समझ जाओ कि ऊपरी बाधा लगी हुई है। तो ये ऐसी इंडिकेशन है, संकेत है, जिससे पता लगाया जा सकता है कि मनुष्य के ऊपर, परिवार में ऊपरी बाधा लगी है या नहीं लगी है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।